चाय बनाते वक्त अगर वो वहां पूरी ना हो, यानी कि उसका पूरा ध्यान चाय में ना हो और मन कहीं और हो और वो चाय बना रही हो, तो हो सकता है कि मन कहीं गया हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ भूल चूक हो जाए चाय बनाते वक्त। होता है, कई बार हो जाता है, कुछ भूल चूक हो जाए। और चाय में हो सकता है कि चीनी डालना भूल जाए और चाय परोसी जाए, फिर देखो वो चीनी तो नहीं डाली। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाय बनाते वक्त जो काम हम कर रहे थे, छोटा सा काम है बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि जैसे चाय छोटा सा काम है, ऐसे ही हर काम छोटे छोटे ही होते हैं। वो तो बड़ा अपने आप बनता चला जाता है, काम छोटे छोटे ही होते हैं सारे। तो जैसे चाय बनाई और चाय में चीनी जैसे भूल चूक से रह गई, तो क्या हो गया, काम में तत्परता नहीं थी, पूरा ध्यान मैं कहूं कि पूरा होश वहां नहीं था, तो चाय में गड़बड़ हो गई। ऐसे ही जैसे चाय में गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही जब हम काम करते हैं कोई भी, भले वो बड़ा लगता है या वो छोटा है या जो भी काम हम करते हैं, अगर हम काम के वक्त जिस समय हम काम कर रहे हैं अगर हम वहीं उस समय ना हो, तो काम कैसा होगा, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे चाय में गड़बड़ हो गई, ऐसे काम में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सबने क्या कहा है कि अगर काम के साथ, कर्म के साथ अगर होश को और ध्यान को जोड़ दें, तो वो काम कैसा हो जाएगा, काम ना रह के वो क्या हो जाएगा, कर्म योग, कर्म ध्यान योग बन जाएगा। कर्म क्या हो जाएगा, ध्यान योग का हिस्सा हो जाएगा। और जब पूरे सजग और पूरे ध्यान से अगर काम किया जाएगा, तो शायद भूल चूक नहीं होगी। तो एक छोटा सा सूत्र, केवल छोटा सा, एक लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं कि आप कर्म के साथ बस होश को जोड़ दें, यानी कि आपकी प्रेजेंस, आपकी उस कर्म में आपकी उपस्थिति रहे वहीं पे उसी समय। अब इसके लाभ क्या होंगे, बोले कि ऐसा हो सकता है। आप सोचेंगे ये कैसे होगा, ये संभव कैसे होगा। बात तो एक लाइन में खत्म हो गई कि वही कर्म के साथ आपने अपने आप को जोड़ना है, होश से भरना है। तो इसी को क्या कहते हैं, योग। क्योंकि जोड़ने का मतलब क्या होता है, जुड़ने का मतलब क्या होता है, योग। बस यानी कि आपका कर्म ध्यान योग हो जाएगा, क्योंकि आप कर्म से जुड़ गए, और जुड़ने को योग कहते हैं। और आपका जुड़ना जैसे ही होगा कर्म से, तो आपकी पूरी बॉडी जो काम कर रही है, ध्यान देना थोड़ा सा, जो पूरा आपका शरीर है, जो आपका बॉडी जो फंक्शन कर रही है, वहां जो काम कर रही है उसी समय, और उसी समय आपकी मौजूदगी है, तो शरीर के प्रति होश से भर जाएंगे पूरे, है ना। और जब शरीर के प्रति पूरे होश से भर गए, शरीर ने काम ही करना है, तो इसका मतलब आप कौन सी दशा में पहुंच गए, जो कृष्ण ने बार बार कहा कि प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। और वर्तमान भी आपका सब गया, देखो वर्तमान में आ गए ना, क्योंकि अब जो काम आप कर रहे हैं पूरी बॉडी के साथ आप जुड़ गए हैं, और पूरे शरीर के साथ जब आप जुड़ते हैं और जब वो काम करेंगे, तो वो काम आपका ध्यान योग बन जाएगा। और अब रही बात, ठीक है ये तो हुआ काम करते वक्त, भाई काम कर रहे हैं, तो अब आप अपने बॉडी को, अपने शरीर के प्रति वही सजग हो जाएं, तो आपकी बॉडी ने ही वो काम करना है। तो पहला सूत्र क्या है कि हम शरीर के प्रति होश से